हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो वनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, सबसे पहले हमारा दो वृत्त है, ठीक। एक का रेडियस जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर, और दो जो है सो किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, यानी एक की दूसरी एक पर जो है सो आ गया है वृत्त। अब वो जो प्रतिच्छेद कर रहा है, चलो हम लोग इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। चलो, ये हमारा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इस तरीके से। दो हमारा है, पहला एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वृत्त है और दूसरा हमारा यहाँ पर है, ठीक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ऐसा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसका, यहाँ पे यहाँ से लेकर का यहाँ तक केंद्र का जो दूरी है वो ओ डैश का ये 4 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो हमारा है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसमें हम लोगों को दिखाना है कि जो हमारा ए ओ डैश बी, यानी ये जो हमारा रेखा है, यानी ये जो हमारा सीधा लाइन है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे इसका जो लेंथ है कितना होगा, ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसमें पाइथागोरस को हम लोग पहले उल्टा के द्वारा प्रूव करेंगे। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से हम पूरी त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हैं, ठीक। यहाँ से लेकर के ये पूरा नाम क्या है, तो ओ ये ओ डैश, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ ये ओ डैश में, ठीक। अब त्रिभुज ओ ये ओ डैश में क्या है, चलो हम लोग मान लेते हैं कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का जो स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर, चलो करते हैं। ओ ए का जो मान है कितना है, तो 5 का स्क्वायर, ये हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों को मिला करके जोड़ देते हैं। ओ ओ डैश का स्क्वायर और ओ डैश ए का स्क्वायर, ओ ओ डैश का स्क्वायर प्लस का, उसके बाद यहाँ पे ए है तो ओ डैश ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग होल स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो ओ ओ डैश का मान है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ डैश ये का मान है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यहाँ पे देखो ये 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो 16 और प्लस 9 हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब देखो ये इसके बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या बोल सकते हैं, ओ ए का जो स्क्वायर होगा इन दोनों का जो सम का स्क्वायर का सम जो होगा, जोड़ होगा, उनके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ओ डैश का स्क्वायर प्लस का ओ डैश ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक। अब ओ ए स्क्वायर, ओ ए का मान कितना है हमारा 5 का स्क्वायर है, और ओ ओ डैश का मान हमारा है 4 सेंटीमीटर प्लस का, उसके बाद ओ डैश ए का मान, ओ डैश ए का मान हमारा 3 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये 5 का स्क्वायर और इधर भी 4 चौके 16 और प्लस 9, तो दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, बराबर आ गया, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 और इधर भी हमारा 25 आ गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस विलोम के द्वारा, पाइथागोरस विलोम के द्वारा, तो हमारा जो हो जाएगा पाइथागोरस विलोम के द्वारा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। जिसमें हमारा कौन सा कौन समकोण होगा, तो हमारा बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है, उसके सामने हमारा क्या है, ये कोण है, तो इस कोण का नाम क्या है, तो कोण ए ओ डैश ए, ठीक। तो कोण ओ डैश ए का जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से हम लोगों को सेम करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो इस त्रिभुज पर आना है ओ बी ओ डैश के अंदर, ठीक। इसमें उसी प्रकार से हम लोगों को दोहराना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ओ डैश में, लिखेंगे उसी प्रकार, उतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे जो है सो कर्ण कौन सा हो जाएगा, फिर से यही हमारा ओबी जो हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा, तो ओबी का जो स्क्वायर बनेगा वो किसके बराबर, ओ डैश बी का और ओ डैश ओ का जो है सो स्क्वायर के बराबर होगा, ओ डैश ओ और यहाँ पे ओ डैश बी का स्क्वायर के बराबर, ठीक। अगर यदि इस तरीके से हमारा कर्ण जो है सो आधार और लंब का बराबर होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अतः यहाँ पे ओ ओ डैश बी एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक।
उसका कौन 90 डिग्री हो जाएगा, तो देखो हमारा लंब क्या है, ये है, ठीक। सब सॉरी, यहाँ पे कर्ण, जो सबसे बड़ा होता है हमारा कर्ण होता है, और उनके जो सामने होता है वो हमारा क्या होता है, 90 के सामने होता है हमारा कर्ण। तो ये जो कौन बनेगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। इसका मान क्या है, नाम क्या है, तो ओ डैश बी, ओ डैश बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब देखो, अब जो हमारा है ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके हमारा कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि इसका मान हम लोगों ने 90 निकाल रखा है और इसका भी 90, तो दोनों मिला करके हमारा 180 होगा। तो चलो दोनों का हम लोग सम करते हैं। यहाँ पे इस कोण का नाम है ओ डैश बी, ओ डैश बी प्लस का, इस कोण का नाम है ए ओ डैश ए, या ओ डैश ए प्लस ओ डैश ए। तो दोनों का जो सम होगा वो कितना बराबर होगा, 180 के बराबर, ठीक। अब चलो ओ डैश प्लस ओ डैश ई का मान कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 180। अब ओ डैश और इनको मिला देते हैं। देखो हमारा ओ डैश ई और दूसरा हमारा ओ डैश बी, इनको मिलाएंगे तो ये पूरा रेखा बनेगा। कौन सा रेखा, ए ओ डैश बी बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी डैश, सॉरी ये ओ डैश बी जो हो जाएगा वो कितने के बराबर, 180 के बराबर। और जब भी हमारा कोई रेखा जो हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक, तो वो क्या होता है, सीधा रेखा होता है। देखो तो क्या होता है, सीधा, यानी ये जो हमारा रेखा है इस फिगर में दिया हुआ है ये गलत है, यानी ये हमारा इस तरीके से नहीं होकर के हमारा सीधा रेखा बनेगा, ठीक। अब देखो सीधा रेखा बनेगा, अगर यदि हम लोग यहाँ पे टोटल हमारा मान कितना हो, 3 और 3 6, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यानी ए से लेकर के बी तक का जो दूरी बनेगा वो कितना हो जाएगा, ए बी का जो दूरी हो जाएगा, ए बी टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वही उसी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण मिल करके, यानी ये रेखा सीधा रेखा बना रहा है, दोनों मिल करके एक सीधा रेखा बना रहा है, ठीक। और सीधा रेखा बनाएगा तो वो क्या करेगा, एकदम सेम जो है सो एक सीधा रेखा की तरफ आएगा। अब देखो यहाँ से लेकर के आधा दूरी 3 और ये 3, मतलब सीधा बनता है ये रेखा, तो 3 और 3 टोटल हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ए बी का जो मान हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग यहाँ पर आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर।